बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मुसाफिर रेल हादसे की ज़ख्मियों की अयादत के लिए नवाब शाह पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अस्पताल में ज़ख्मियों की अयादत की। उनका कहना था कि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तफसीलात जानेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताएगा इस हवाले से। जी हाँ, देखिए, वज़ीर-ए-आला सिंध ने यहाँ पर तमाम अपनी मसरूफियात छोड़कर हेलीकॉप्टर के जरिए नवाबशाह पहुंचे हैं। सिर्फ नवाबशाह ही नहीं बल्कि नवाबशाह के करीब सरारी में जहाँ पे हज़ारा एक्सप्रेस का हादसा हुआ है उस जाए वारदात जाए मुआयना उसका भी मुआयना किया, जबकि नवाबशाह अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक से उनकी बात हुई है और उन्होंने वहाँ पे नवाबशाह की जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि जख्मियों को जो शदीद जख्मी है उनको कराची पहुँचाया जाए और दीगर तमाम जख्मियों का इलाज करवाया जाए। वज़ीर-ए-आला सिंध ने तमाम हुक्काम को भी तलब किया है वहाँ पे नवाबशाह में और खुसूसी तौर पे खुद इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं। ठीक है आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाक़या जो आज पेश आया है, वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मुसाफिर रेल हादसे के ज़ख्मियों की अयादत के लिए नवाब शाह पहुँच गए हैं। अफसोसनाक हादसे की जो कि आज पेश आया है, हज़ारा एक्सप्रेस हादसा। कराची से रवाना होने वाली 7 ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। तफसीलात जानेंगे, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या सरहारी के करीब ये वाक़या पेश आया और हज़ारा एक्सप्रेस जो कराची से रवाना होकर जो रावलपिंडी और उसके बाद जो है हवेलियाँ तक उसका सफ़र था। तकरीबन 1000 से ज़ायद मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश और 650 के करीब मुसाफिर जो है वो उसमें बुकिंग की गई थी, जो कराची, हैदराबाद, कोटरी और टंडो आदम से सवार हुए थे। ट्रेन अभी जो है वो नवाबशाह यानी कि सक्खर डिवीज़न के अंदर दाखिल हुई थी। कराची डिवीज़न जो था उसकी हद को क्रॉस करने के बाद वहाँ पर यह वाक़या पेश आया और इस शर्मनाक वाक़े के अंदर जो है वो कई जाने लुक़मा अजल मरी, जिनकी तादाद तकरीबन 28 बताई जाती है। रिलीफ ऑपरेशन के लिए 2 रिलीफ ट्रेनें जो हैं वो एक सक्खर से और एक कोटरी जंक्शन से रवाना कर दी गई हैं और जाए हादसा पर पहुँच गई हैं और दोनों रिलीफ ट्रेनों ने जो है वो अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन अब तक कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि कब तक ये ट्रैक जो है वो बहाल कर दिया जाएगा, इसलिए कि जाने वाला अप ट्रैक जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ। तकरीबन 10 बोगियाँ जो है वो हज़ारा एक्सप्रेस की नीचे उतर गई थी, डिरेल हुई थी, जिसके बायस हादसा पेश आया था और रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। रेंजर्स, फौज, पुलिस और दीगर कानून नफिज करने वाले इदारों के साथ साथ जो इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी साथ है और रेलवे इंतज़ामिया भी जो है वो उसके अंदर ये भी ऑपरेशन के अंदर काम कर रही है। ज़ख्मियों को जो है वो सक्खर और दीगर करीबी अस्पताल पहुँचाया गया है और तमाम बोगियों से जो है वो ऑपरेशन करके तमाम ज़ख्मियों को और जो इस हादसे के अंदर जाबाग को उन तमाम को निकाल लिया गया है। इस वक्त जो वो ट्रैक को बहाल करने के लिए ऑपरेशन जारी है, जबकि कराची में मौजूद जो हुक्काम है उनकी जानिब से कहना है कि कराची की डिवीज़न की हद से बाहर ये वाक़या पेश आया, जिसमें उनकी जानिब से जो है मावनत दी जा रही है। अफरादी क़ुव्वत भी जो है यहाँ से रवाना की गई है। जब इस हवाले से जो है वो कितनी देर होगी, कितनी देर में ये ट्रैक जो है वो क्लियर हो जाएगा और कब ट्रेनें जो है मुकम्मल तौर पर रवानगी के लिए तैयार होंगी, उसके हवाले से जो है वो DCO सक्खर जो है वो ही बेहतर बता सकते हैं। कराची की जानिब से, कराची से जो रवाना होने वाली तकरीबन 9 ट्रेनें हैं जो हज़ारा एक्सप्रेस के बाद जिन्हें रवाना होना था वो ताख़ीर का शिकार है, जबकि तकरीबन 9 ट्रेनें जो है कराची में मौजूद थी। अब से कुछ देर कब यानी कि 7 बजे का जो वक्त दिया गया था पाक बिजनेस का, वो ट्रेन तकरीबन 3.5 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार होने के बाद कराची कैंट स्टेशन से जो है वो रवाना हो गई है। लेकिन ट्रैक अभी क्लियर नहीं हुआ कब होगा, कितने वक्त लगेंगे। लेकिन जो हादसे का मुकाम है वहाँ पर कराची से जो फासला है ट्रेन का तकरीबन 4.5-5 घंटे का बनता है। 4-4.5 घंटे का फासला वो कितनी देर में तय करने के बाद वहाँ पर पहुँचते हैं, या मुमकिन तौर पर जो उससे पहले जो स्टेशन हैं यहाँ से गाड़ियों को रवाना करने के बाद वहाँ रोका जाएगा, ऐसे रेलवे हुक्काम का कहना है। जबकि उसके बाद जाने वाली जो ट्रेनें हैं जिसमें सबसे पिंडी के लिए यहाँ से चलाई जाती है कराची कैंट स्टेशन से तेज़गाम, वो 8 बजे का उसका टाइम मुकर्रर किया गया है। इसके बाद इसी तरह तवातुर के साथ जो है वो कराची एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 8:30 बजे रवाना की जाएगी और इसके बाद जो फरीद एक्सप्रेस है उसका टाइम भी तकरीबन 9 बजे का और इसके साथ ही ज़िक्रिया एक्सप्रेस है उसके लिए भी वो भी ताख़ीर का शिकार है, वो भी कराची में इस वक्त मौजूद है। कराची के स्टेशन से रवाना की जाएगी और इसके साथ रात ताख़ीर से जो है ग्रीन लाइन तकरीबन 1 बजे और खैबर मेल जो 10:15 बजे कराची के स्टेशन से रवाना होती है वो भी तकरीबन 1 बजे के बाद जो है
है उसकी रवानगी मुतवक्के वक्त बताए गए हैं, लेकिन शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर है। बड़ी तादाद के अंदर मुसाफिर जो है वो जिनकी ट्रेनों का टाइम था वो स्टेशन पर मौजूद है। काफ़ी जमे गफ़ीर है मुसाफिरों का और उनको छोड़ने आने वालों का भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। जो कराची डिवीज़न है उनकी जानिब से कराची कैंट स्टेशन पर एक हेल्प डेस्क बनाया गया है जहाँ पर तमाम तर मालूमात मौजूद हैं जिन अफराद ने बुकिंग कराई गई थी। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आदाद शुमार इसलिए मुमकिन नहीं हो सकता इसलिए कि करंट रिजर्वेशन जो होती है यानी कि ओपन टिकट स्टेशन पर पहुँच कर जो टिकट ली जाती है वो करंट रिजर्वेशन उसे कहा जाता है। वो करंट रिजर्वेशन कितनी तादाद है उसका आदाद शुमार जो है वो नेक्स्ट डे मालूम होता है, इसलिए कि कंपाइल होने के बाद डेटा सारा जो है वो अपने डिवीज़न हेडक्वार्टर्स जाता है। वो डिवीज़न हेडक्वार्टर जब पहुँचेगा तो उसके बाद अब्दुल इम्कान बताया जा सकेगा कि कितने लोग जो है वो ट्रेन में सवार थे। जो बुकिंग थी उस हवाले से जो है तकरीबन 647 से ज़ायद यानी कि 650 मुसाफिर जो थे उस ट्रेन में थे और जो हादसे का शिकार बनी और जिसके अंदर तकरीबन 28 जाने जो लुकमा अजल बनी है। हादसे के हवाले से यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाई गई है, तमाम तर मालूमात फराहम की जा रही है जो लोग मौजूद थे और जो उस ट्रेन के बकाया मुतासरा जो मुसाफिर थे उनके लिए तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो तमाम इंतज़ामात सखर डिवीज़न की जानिब से किए गए हैं। उन्हें बसेस के ज़रिए या जो रिलीफ ट्रेन है उसके ज़रिए जो है वो आगे सखर स्टेशन पहुँचाया गया और जिस जगह पर वापसी आना था वहाँ पर गया। जो बच जाने वाले मुसाफिर हैं उनके लिए अल्टरनेट जो है वो बंदोबस्त किया गया है। लेकिन अब तक ऑपरेशन पूरी तरह मुतासिर है। डाउन ट्रैक बिल्कुल बहाल है। डाउन ट्रैक के ज़रिए जो है वो तमाम मुसाफिरों को जो है वो कराची की जानिब ट्रेनें जो आ रही हैं, लेकिन डाउन हो या अप हो तमाम इस हादसे के बायस जो है ट्रेनें ताख़िर का शिकार हैं। जी ठीक है जावेद, ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और लोगों को निकाल लिया गया है। अब ट्रैक को बहाल करने की कोशिश की जा रही है और ट्रेन को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर क्योंकि अब शाम भी हो गई है, अगर ये लेट होता है तो क्या जो अभी शेड्यूल जारी किया गया है दूसरी ट्रेन का वो दोबारा ऐलान होगा उसका? देखिए जी, तमाम ट्रेनें का जो वक्त मुतवक्के है जो अभी शेड्यूल जारी किया गया, मज़ीद कराची से ट्रेनों को जो है वो चला दिया जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया कि तकरीबन कोई 300 किलोमीटर से ज़ायद का फासला है जो सरहारी तक वो बनता है कराची कैंट स्टेशन से और उस दौरान जो है वो मुख्तलिफ जंक्शंस भी आते हैं। उन जंक्शंस पर भी गाड़ियों को जो है वो कराची से रवाना करने के बाद उन मेन स्टेशन पर रोका जा सकता है और बाज़ ट्रेनों को जो है वो कराची से ही ताख़िर से चलाया जाएगा ताकि किसी किस्म की मुसाफिरों को परेशानी नहीं हो। इसलिए कि तमाम मुसाफिर जो है वो अपने मुकर्रर वक्त पर ट्रेन की रवानगी के जो है वो स्टेशन पर मौजूद हैं। इस वजह से और दीगर जो छोटे शहर हैं जैसे यहाँ से कराची से ट्रेन निकलने के बाद कोटरी, हैदराबाद और नवाबशाह तक जो है वो मुख्तलिफ स्टेशन आते हैं, उन तमाम स्टेशन पर भी और उसके बाद जो हादसा पेश आया ट्रेनों ने, इसलिए कि पूरे मुल्क के अंदर सफ़र जाती हैं ट्रेनें यहाँ से कराची से और जो मुल्तान से वाया मुल्तान होकर या फैसलाबाद होने के बाद लाहौर और उसके बाद आगे इस्लामाबाद और पेशावर तक ट्रेनों का जो सर्किट है तमाम मुसाफिर जो अपने अपने स्टेशन पर आ जाते हैं। तो उनकी जो परेशानी है उसको भी नज़र रखते हुए ट्रेनों को जो है वो मुतवक्के वक्त पर जो है यहाँ से रवाना किया जाएगा। इनमें ताख़िर मज़ीद भी हो सकती है। जो टाइम बताया गया वो मुकर्रर नहीं है बल्कि वो मुतवक्के है और उसमें रद्द-बदल हो सकता है। ऑपरेशन को और सिचुएशन को देखने के बाद ऐसे रेलवे हुक्काम का कहना है। तमाम रेलवे हुक्काम जो है वो स्टेशन कैंट पर मौजूद हैं। तमाम तर जो ऑपरेशन रिलीफ वहाँ पर जारी है और ट्रेनों को यहाँ से रवाना करने का जो सिलसिला उस हवाले से भी तमाम तर जो इंतजाम है उस पर कमेटीज़ जो है वो बैठ कर जो हेड ऑफिस में यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो रेलवे का लाहौर में, तो हेडक्वार्टर से जो हिदायत मिल रही है उसकी मद्देनज़र रखते हुए जो है ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो बनाया जाता है। तो उनकी कोलैबोरेशन के बगैर जो है वो खुद साख्त तौर पर कराची से कोई टाइम टेबल नहीं जारी किया जाता बल्कि उनसे पूछने के बाद उनकी कोलैबोरेशन के बाद ही जो है ये मुतवक्के होती हैं चीज़ें सारी और तमाम टेक्निकल और तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ देख कर ही जो है वो ट्रेनों को यहाँ से रवाना किया जाएगा और किया जा रहा है इसी तरह। और इसमें रद्द-बदल हो सकता है ऑपरेशन के हवाले से कि मुकम्मल कब कर लिया जाएगा, ट्रैक कब क्लियर होगा ये जो है वो नहीं कहा जा सकता, कबल अज़ वक्त होगा। जबकि इस हवाले से जो DCO सखर हैं वो उनके जुडिक्शन है या उनकी लिमिट है जहाँ पर यह हादसा पेश आया, तो उस हवाले से वही मुमकिन तौर पर जब ग्रीन सिग्नल देंगे तो उसके बाद ही जो है वो हेडक्वार्टर और हेडक्वार्टर से जब अहकामात मिलेंगे तो कराची से जो है वो मुतवातिर ट्रेनें जो शेड्यूल के मुताबिक चलाई जाएंगी। लेकिन अभी इस वक्त ताख़िर का शिकार है और तो जो टाइम टेबल दिया गया वो मुतवक्के है, उसमें रद्द-बदल हो सकती है, कबल भी रवाना की जा सकती हैं और बाद उसमें मज़ीद ताख़िर भी हो सकती है। हादसे के बाद जो है पूरी तरह ट्रैक बिल्कुल मुतासिर है, ट्रैक बंद है और ट्रैक को पहले वहाँ से ट्रेन को जो डिरेल हुई है उससे हटाना होगा। रिलीफ ट्रेनें 2 वहाँ पर मौजूद है, वो ऑपरेशन कर रही हैं। उस रिलीफ ऑपरेशन के अंदर जो है वो पहले ट्रैक से ट्रेनों को हटाना है, उसके बाद ट्रैक को रिपेयर किया जाएगा। ट्रैक रिपेयर होने के बाद उसको क्लियर कराने के बाद इंजीनियर्स की जानिब से फिर उसके बाद ही मुतवक्के तौर पर जो है वो ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। जी ठीक है, सिचुएशन के लिहाज से रद्द-बदल किया जा सकता है। इस वक्त
ट्रैक को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। अब आपको बताएं कि कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम S4 का इफ्तिताह कर दिया। जाम सादिक पुल पर एक और नया पुल बनेगा और कोरंगी कॉजवे पर पुल बनाने का भी ऐलान कर दिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध का मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। जिनकी डेथ हो गई है उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके अलावा अस्पताल में कोई ना आए तो बेहतर है। ये मेरी तरफ से आप सबको दरख्वास्त है। जहाँ तक इलाज की बात है, मैंने डॉक्टर से जो MS है, वाइस चांसलर है ना, उनसे दोनों से बात की और उन्होंने कहा है कि हमारे पास सहूलतें मौजूद हैं। जो इवन ICU में लोग हैं इस वक्त तक जो आए, हम उनका खुद इलाज यहाँ पे कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो हमें आर्मी से हेलीकॉप्टर्स भी मिले हैं, अगर ज़रूरत पड़ी उनको कराची या हैदराबाद ले जाने की तो वो भी ले जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे डॉक्टर्स ने यकीन दिलाया कि हमारे पास मौजूद हैं इंतज़ामात, इनको ट्रीट करें। दवाइयों के बारे में पूछा, उन्होंने कहा है हमारे पास दवाइयाँ पूरी हैं। मुझे जहाँ तक पता है, मैं भी कोशिश करूँगा कि ट्रेन साइड पे भी जाऊँ अगर मुझे मौका टाइम इतना हुआ तो। जो पता चला है कि जी 9 बोगियाँ तो क्लियर हो गई हैं, 10वीं बोगी जो उसमें अभी तक लोग फंसे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरी ख्वाजा साद रफ़ीक से 2 बार बात हुई है, रेलवे मिनिस्टर साहब से। उन्होंने बताया है कि रिलीफ ट्रेन्स जो हैं, उसमें प्रॉपर इक्विपमेंट होता है ट्रैक क्लियर करने के लिए, वो कोठड़ी से भी और रोड़ी से भी चली हैं। हम बिल्कुल उनके साथ राब्ते। मैंने एक और चीज़ DC साहब से कही है कि जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं इस हादसे में, 30 लोग जो अभी तक हैं, उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके उनकी लिस्ट जारी कर दें ताकि दूसरे लोगों को कुछ सुकून हो कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो खैरियत से हैं। IG सिंध ने सिस्टम के आगाज़ को सेफ सिटी का इफ्तिताह करार दे दिया। गुलाम नबी मेमन का कहना था कि सिस्टम लगने से पुलिस का काम आसान होगा। ये सिस्टम सिंध के 40 टोल प्लाजों पर नस्ब किया जाएगा। नंबर प्लेट्स भी स्कैन हो सकेंगी। इस प्रोजेक्ट को मंजूर करते हुए हम ये महसूस कर रहे हैं कि आपने सेफ सिटी का इफ्तिताह कर दिया और इसके लगने से मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह क्रिमिनल के लिए बहुत तकलीफ होगी, वो उनकी ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी और हम एज ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट, इंशाल्लाह हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हर टोल प्लाजा, जो 40 टोल प्लाजा हैं सिंध में, वहाँ पे लगेंगे और उसमें नंबर प्लेट ऑटोमेटिक कैमरा रीड करेगा और जो फेशियल रिकग्निशन है कि जो ड्राइवर और उसके साथ में बंदा बैठा हुआ है उसका फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली हमारा डेटा बैंक जो तकरीबन 17 मिलियन का है उसके साथ वो मैच करेगा। SSJC ने शहरियों को पुराने दौर में धकेल दिया। खाना पकाने के दौरान गैस गायब हो जाना मामूल बन गया। लियाकताबाद, कोरंगी, भिटाई कॉलोनी, मेहरान टाउन, औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासिर हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। गैस के मसाइल की अबतर सूरत हाल, शहरी बेहाल। गैस प्रेशर में कमी और बंदिश ने शहर के बेशतर इलाके मुतासर कर दिए। लियाकताबाद, कोरंगी, भिटाई कॉलोनी, मेहरान टाउन, औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, लियारी में भी गैस का मसला बरकरार है। शहरी कहते हैं कि गैस न मिलने के बाद खाना होटलों से खरीद कर लाना पड़ता है। बहुत मुश्किल है, गैस बहुत कम में आती है लेकिन मुश्किल काम करना पड़ता है। जैसे लकड़ी उठाते हैं, कभी किधर से लेके आते हैं, कभी किधर से वो चूल्हा जलाते हैं। पकाना लकड़ी पे होता है, समझ गया, या कोयलों पे होता है, समझ गया ना। और उस टाइम पर गैस जाती है जिस टाइम पे खाने पकाने का टाइम होता है। और इसके अलावा कंप्लेनें भी की हैं लेकिन कोई इस पर अमल दरामद नहीं होता। तर्जुमान SSJC के मुताबिक SSJC के सिस्टम में मुख्तलिफ गैस फील्ड से मिलने वाली गैस में प्रेशर में कमी का सामना है। ताहम इसके बावजूद शहरियों को बिला तातुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरामैन इमरान अहमद, कैमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। गैस के संगीन मसाइल कराची के पसमानदा इलाके गुलशन सिकंदर आबाद का मुकद्दर बन गए। इलाका मकीन खाना पकाने की तैयारी LPG गैस सिलेंडर और लकड़ियों पर करने पर मजबूर हैं। तफसीलात कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी का मसला कोई हल करने को तैयार नहीं। लियाकताबाद, कोरंगी, भिटाई कॉलोनी, मेहरान टाउन, औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासर हैं। गुलशन सिकंदराबाद के मकीन गैस को तरस गए। कहते हैं गैस की बंदिश के कोई औकातकार मुकर्रर नहीं। 1500 रुपए मन लकड़ी और 300 रुपए किलो LPG गैस इस्तेमाल करना भारी पड़ रहा है। इलाका मकीन कहते हैं SSJC मसाइल के हल पर तवज्जो नहीं देती। हम इस इलाके में जो है ना 1 साल हो गया कि गैस है ही नहीं और बिजली का भी इसी तरह हाल है। गैस बिल्कुल नहीं है। 10 बजे गैस जा रहे हैं रात को, दिन को गैस नहीं होते। हम लोग सिलेंडर लाया, सिलेंडर पे
हम लोग सिलेंडर को ले पूरा करें, अपने बच्चों के लिए, पेट के लिए पूरा करें। इलाके में गैस समेत बुनियादी सहूलतों की फरहमी गुलशन सिकंदराबाद के मकीनों की मुश्किलों को आसान कर सकती है। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। शहर कायद में एलपीजी की कीमतें कम न हो सकीं। शहर में 201 रुपये सरकारी कीमत के बजाय एलपीजी 250 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों ने महंगी एलपीजी का इल्ज़ाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर डाल दिया। काविश मेमन रिपोर्ट के साथ। सस्ती एलपीजी का हसूल कराची वालों के लिए ख्वाब बन गया। शहर कायद में सरकारी कीमत पर एलपीजी की फरोख्त न हो सकी। दुकानदार कहते हैं हुकूमत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार दुकानदार नहीं हैं। अब यहाँ नज़दीकी कंपनियाँ बनी हुई है, उसके खिलाफ तो आज तक नहीं हुआ। PSO इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ ज़्यादा दूर भी नहीं है, बिलाल में, उसके पीछे आज तक कोई नहीं गया। दुकानदार तो हर बंदे को दुकानदार ही नज़र आता है ना, वो जाके उसी को पकड़ते हैं। शहरी भी सस्ती एलपीजी ना मिलने पर फट पड़े। बोले दुकानदार को महंगी मिलती है, वो महंगी फरोख्त करता है। हुकूमत माफिया को लगाम दे। उसकी क्या गलती है? अभी रेट एक चीज़ है, मैं एक पेट्रोल ले रहा हूँ पंप से, मुझे पता है अभी 180 रुपये मिल रहा है, तो मैं लाजमी 10 रुपये मुनाफा रखूँगा, 190 भेजूँगा। जो आगे से ही सस्ता नहीं मिल रहा तो कहाँ से मैं अपना नुकसान करके तो गरीब को नहीं देगा ना, आवाम को। इस वजह से बस पता नहीं क्या हुक्मरान का हुक्मरान लगा हुआ है, महंगाई बहुत कर दी है। हुकूमत को मुतालबा करेगा सरकारी मिलना चाहिए। शहर में एलपीजी सरकारी कीमत से 50 रुपये तक महंगी फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बल्दिया गुज़मा कराची की सौदाकार सज्जन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने बल्दिया जनूबी में 7 साल के मुआहदे के खात्मे के बाद बगैर टीएम से इस कौंसिल की मंजूरी नया मुआहदा करने पर एतराज़ उठा दिया। कहते हैं खिलाफ कानून मुआहदा मुलाजमीन के लिए मसाइल पैदा करेगा। कानूनी तकाज़ों को पूरा ना किया गया तो अदालत से रुजू करेंगे। रिजवान अहमद रिपोर्ट के साथ। बल्दियाती मुलाजमीन TMC की मंजूरी के बगैर नया मुआहदा करने पर नाराज। सौदाकार यूनियन ने अदालत जाने का इंदिया दे दिया। सौदाकार यूनियन के सदर जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की लाइल्मी के बायस मामला पेचीदगी अख्तियार कर सकता है। हम अदालत चले जाएंगे। ये समझते हैं कानूनी तौर पर ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पहले ये बुनियादी फंक्शन जो है ये डिस्ट्रिक्ट का था। डिस्ट्रिक्ट के बाद अब चूँकि टाउन बने हैं तो सेहत और सफाई का मेन काम जो है ये उनका है। अब अगर वो अपनी जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को देते हैं दोबारा तो वो काम करेगी, वरना ये गैर कानूनी अमल होगा। सिर्फ जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरमैन ही तब्दील की गई है, जो कि मेयर कराची के हवाले किया गया। उधर सॉलिड वेस्ट मुंतकिल किए जाने वाले मुलाजमीन भी अपने मुस्तकबिल पर खदशात का इजहार कर रहे हैं। हमारे सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात इसमें तो ये है कि जो अब के बन गई हैं TMC साउथ, सदर जोन और TMC जो है लियारी, तो इसके अंदर कानूनी शराइत तो ये है कि इन्हें पहले इन दोनों कौंसल से करारदाद मंजूर करवा के पेश करनी पड़ेगी। उसके बाद ये सारा मामला कानूनी दायरेकार में आएगा। 7 साल के अरसे के खात्मे के बाद ऑडिट रिपोर्ट में नए कॉन्ट्रैक्ट को अगर गैर कानूनी करार दिया गया तो फिर OZT ग्रांट का इजरा और तनख्वाहें की अदायगी किसकी जिम्मेदारी होगी? लिहाजा हमारा मुतालबा है कि नए कॉन्ट्रैक्ट की दोनों कौंसल से मंजूरी ली जाए। जुल्फ़िकार शाह का कहना था कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की लोकल गवर्नमेंट एक्ट से नावाकफियत पर ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जाए। बगैर कौंसल मंजूरी सॉलिड वेस्ट के नए मुआहदे पर ऑडिट का एतराज़ लगाकर फंडिंग को रोका जा सकेगा, जिससे मुलाजमीन की तनख्वाहें भी ताखीर का शिकार होंगी, जो किसी सूरत कबूल नहीं। कैमरामैन अजलान शिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। जामिया कराची में पोस्ट ग्रेजुएट दाखिला टेस्ट का सिलसिला जारी है। दाखिला टेस्ट में 2847 तलबा ने शिरकत की। जामिया कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने टेस्ट के दौरान मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का जायजा भी लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पोस्ट ग्रेजुएट दाखिला टेस्ट का इनेकाद जामिया कराची में हुआ, जिसमें 2847 तलबा ने हिस्सा लिया। 12 गैर मुल्की तलबा भी शरीक हुए। टेस्ट के दौरान वाइस चांसलर ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का जायजा लिया। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने दाखिला टेस्ट के बेहतरीन इंतजामात पर अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा किया। जी अभी तो नतीजा आया नहीं, अभी तो मैं सिर्फ विज़िट कर रहा हूँ कि हमारी जो टीम है उसने किस हद तक के इम्तिहान के अरेंजमेंट प्रॉपर किए। सो दिस टाइम हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए और मैं बहुत खुशी के साथ आपको ये बता सकता हूँ कि एडमिशन का काम होता है स्टूडेंट की फैसिलिटेशन। सो आई मस्ट गिव क्रेडिट टू माय डायरेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट एंड डायरेक्टर ERP for providing an excellent facility to our student. टेस्ट लेने वाले असातिज़ा भी पुरअज़म दिखाई दिए। कहते हैं कि नकल की रोकथाम के लिए भरपूर इक़दामात किए गए थे। मुकम्मल तौर पर हमारे यहाँ कोई नकल का रुझान नहीं है और बच्चे भी अच्छे आ रहे हैं जो कि हमारे यहाँ रिसर्च कर रहे हैं और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है हमारे यहाँ।
और नकल हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। जामिया की इंतजामिया के मुताबिक पोस्ट ग्रेजुएट में दाखिले के लिए टेस्ट देने वालों के नताइज की फहरिस्त आज ही जारी की जाएगी। गवर्नर हाउस में एंट्री टेस्ट के 16वें मरहले का आगाज़। गवर्नर हाउस के टेस्ट की निगरानी के लिए सैलानी के रज़ाकार फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, देखें गवर्नर हाउस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और गवर्नर हाउस में आईटी टेस्ट के 16वें मरहले का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है और कितने तलबा व तालिबात आज के इस एंट्री टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं और 17वें जो मरहला होगा जो कि 9 बजे स्टार्ट होगा उसमें कितने तलबा व तालिबात हिस्सा लेंगे, इस मौजू पर मेरे साथ बात करने के लिए बराह रास्त मौजूद हैं CEO IT टेस्ट जो कि गवर्नर हाउस में जितने भी ये टेस्ट हो रहे हैं उसकी सदारत कर रहे हैं जनाब दानियाल निकोरी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे फरमाइएगा कि आज कितने तलबा व तालिबात जो हैं हिस्सा ले रहे हैं इस टेस्ट में और अभी कितने एंट्री टेस्ट के जो सेशंस हैं वो बाकी हैं? अच्छा, अभी तकरीबन जो है 8 से 10 सेशन बाकी हैं और आज का जो मरहला चल रहा है इसके अंदर 2,60,000 से लेकर 2,85,000 तक स्टूडेंट्स अपेयर हैं। फिर जो 9 बजे आज ही सेशन है उसमें 2,85 से लेकर 3,05,000 स्टूडेंट्स अपेयर होंगे। ठीक है, और अगर हम बात कर लें कि जो 17वां जो मरहला है जो कि 9 बजे स्टार्ट होगा तो उसमें कितने स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं? उसके अंदर 20,000 स्टूडेंट्स अपेयर होंगे। 20,000। तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम ओवरऑल रेशियो के हवाले से बात कर लें तो दानियाल साहब कितने एक फिगर हम आपके सामने आ रही है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं इसको नहीं अपेयर तो चले बहुत बड़ी तादाद हो रही है, पास आउट कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं? मतलब अटैम्प्ट तो हर कोई कर रहा है लेकिन आपको ओवरऑल रेशियो कुछ बता सकते हैं कि कितने % है कि जो बच्चे वाकई अब कंफर्म सीट पर बैठने जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये तो गवर्नर साहब अनाउंस करेंगे। रिज़ल्ट जैसे बच्चा यहाँ पे टेस्ट दे रहा है उसी दिन रिज़ल्ट जो है बन जाता है क्योंकि मैनुअल कोई प्रोसेस नहीं है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, सारी मशीन्स अंदर इंस्टॉल्ड हैं और जैसे यहाँ से टेस्ट कलेक्ट होता है उसी वक्त रिज़ल्ट बन जाता है। लेकिन अच्छा रेशो है, बस इतना मैं बता सकता हूँ। बाकी इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त को गवर्नर साहब इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है, 14 अगस्त को इसके अनाउंसमेंट भी की जा रही है। मुझे थोड़ा सा बस ये बता दीजिएगा जैसे कि IT टेस्ट है, बच्चों ने कहा बड़ा IQ लेवल वाला टेस्ट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, इट माइट बी डिफ़िकल्ट आई थिंक, बट इतना थोड़ा सा मुझे बताएं कि जो हमारे जो अब नए जो सेशन स्टार्ट होने वाला है या जो एंट्री टेस्ट का जो सेशन होगा उसमें बच्चे किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं? कोई सॉल्व की या कोई कुछ पेपर्स जो हैं फॉर द काइंड ऑफ हेल्प कि कोई अपलोड है आपकी वेबसाइट पर जो गिवन है? जी बिल्कुल, तमाम स्टूडेंट्स को हमने डे फर्स्ट ही ईमेल्स कर दी थी कि जो आपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है 10th ग्रेड की मैथ्स से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे, कुछ ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के हैं, इसी तरीके से जो आपको पता है IQ टेस्ट होता है और एप्टीट्यूड टेस्ट, वो वाली प्रिपरेशन करनी है। बाकी डिटेल्स सारी ईमेल्स में हर स्टूडेंट को हमने सेंड कर दी हैं। ईमेल के थ्रू सेंड कर दिए। बहुत शुक्रिया जी। दानियाल निकोरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई ईमेल के थ्रू जो है तालिब इल्मों को तमाम तरह के जो रिज़ल्ट्स हैं वो हाथ के हाथ जो हैं वो फिगर जो है उनको फराहम कर दी जाती है। ताहम आप देख भी सकते हैं कि 16वें मरहले का जो इनेकात है गवर्नर हाउस में किया गया है। कुछ ही देर पहले गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने इधर स्पीच भी की, उन्होंने तालिब इल्मों से खिताब भी किया। ताहम ये जो सिलसिला है अभी भी जारी वसारी है। इसके अलावा जो 17वां जो मरहला है वो 9 बजे जो है स्टार्ट होगा। जी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का गवर्नर हाउस में जारी IT टेस्ट के दौरान तलबा से खिताब, कहते हैं कि जो टेस्ट में फेल हुए होंगे उनको 14 अगस्त को शारा फैसल पर दावत देंगे। मेरा काम और मेरी टीम का काम आपको शऊर देना है, नहीं मिला तो आप और हम मिलकर छीन कर हासिल करेंगे। और एक और बात का गम न करना, जो लोग पास हो जाएंगे वो तो दानियाल निकोरी भाई के हवाले हैं। जो लोग पास हो जाएंगे वो दानियाल निकोरी भाई के हवाले हैं और जो इस टेस्ट में रह जाएंगे वो मेरे हवाले हैं। मैं उनके साथ हूं क्योंकि मैं कभी भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले के साथ नहीं होता, क्योंकि उसके साथ तो पूरी दुनिया खड़ी होती है। सबसे पहले माँ बाप, फिर दूसरे भाई कि हमारा भाई फर्स्ट आ गया है। अरे भाई, जो फेल हो गया है अब उसके साथ मैं खड़ा हूंगा, क्योंकि जो फेल होने वाले हैं, जो रह जाते हैं वो बहुत सारे हैं। वैसे मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी 1-2 बार फेल हुआ था। अब एक और ऐलान, और वो होगा उन लोगों के लिए जो इस टेस्ट में रह जाएंगे, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी 14 अगस्त वाले दिन उसकी अनाउंसमेंट होगी। शारा फैसल पे हम सब आपको इनवाइट करेंगे। पाकिस्तान का परचम भी हमारे हाथ में होगा। हम अज़्म भी करेंगे और ऐसा अज़्म करेंगे जिस पर किसी शायर ने खूब कहा कि जो आप सब बैठे हैं ये एक काफिला है,
तो शायर कहता है कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जमात इस्लामी ने मरदमशुमारी के नताइज को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं MQM ने शहर को सस्ते दामों बेच दिया। ट्रांजिशन पीरियड के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करेंगे। ताहा मलिक की रिपोर्ट। जमात इस्लामी ने MQM पर शहर का सौदा करने का इल्जाम लगा दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने हालिया मरदमशुमारी को नामुकम्मल करार देते हुए मुस्तरद कर दी। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर के मुंतखब टाउन चेयरमैनों के पास पानी की लाइन लगवाने का इख्तियार नहीं। शहर में लगे ट्रांजिशन बैरियर के खिलाफ कल अदालत में दरख्वास्त जमा करवाएंगे। जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है कि हम अदालत जाएंगे। पहले मरहले पे हाई कोर्ट, इसलिए कि पिछली मरतबा जब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ गई थी तो उन्होंने कहा था कि पहले आप हाई कोर्ट जाएं, क्योंकि किसी एक जगह की आप बात कर रहे हैं। बहरहाल इस पर हम कानूनी मुशावरत भी करेंगे। हाफिज नईम का मजीद कहना था कि मरदमशुमारी सही हो तो कौमी और सिंध असम्बली में हमारी नुमाइंदगी बढ़ जाएगी। हम हालिया मरदमशुमारी को मुस्तरद करते हैं। असम्बली में हमारी नुमाइंदगी मरदमशुमारी पर उसका निसार है। अभी तो जो इजाफा हुआ है इसके नतीजे में एक आध सीट आगे पीछे होगी ना, लेकिन असल में क्या होना चाहिए, हमारी कौमी असम्बली की सीटें इस वक्त 21 हैं। अगर हमें 3.5 करोड़ जो हमें हैं गिन लिया जाए तो उसके नतीजे में हमारी सीटों की तादाद 35 तक चली जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान ने मरदमशुमारी के मामले पर MQM को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर MQM चाहती है तो गुज़िश्ता होने वाली मरदमशुमारी भी ठीक हो सकती थी, मगर MQM ने अपने मफादात को तरजीह दी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ ताहा मलिक, सिटी 21 न्यूज़, कराची। सिंध असम्बली के 5 बरस मुकम्मल हो गए। इन 5 बरसों के दौरान कानून साजी तो होती रही, लेकिन कई यादगार वाक़यात भी हुए। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। सिंध का अहम आईनी इदारा सिंध असम्बली तीसरी बार अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी है। सिंध असम्बली ने 5 बरसों के दौरान कानून साजी में तो रिकॉर्ड कायम किया। अलबत्ता 9 मई से कबल सिंध असम्बली के हर इजलास में PTI के अरकान ने भरपूर मुखालिफत और शोर शराबा करते रहे, लेकिन इस दिन के बाद PTI सिंध असम्बली से ही गायब हो गई। जो रवैया इधर हम पीछे देखते थे, जो मैंने नहीं सोचा था कभी कि इतने बड़े एक अपना सिस्टम के अंदर इस तरीके की जो है बद अखलाकी जो PTI के मेंबर्स यहाँ पे करते थे वो आपसे भी ढकी छुपी नहीं है। वो यहाँ देखने को मिली, जो बहुत अफसोसनाक एक अमल है। पूरी दुनिया हमको, पूरा मुल्क हमें देख रहा होता था और यहाँ पे पेपर फाड़े जाते थे और उल्टे सीधे लफ्ज़ बोले जाते थे, तो वो चीज़ें भी देखी। फिर सिंध असम्बली में सियासी रहनुमाओं की सालगिरह की तकरीबात होती रहीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर की सालगिरह के केक काटे गए। बहुत सारी सेलिब्रेशंस हुई। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की भी सालगिरह मनाई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बीबी बख्तावर, मैडम फरियाल तालपुर साहिबा की सालगिरह यहाँ मनाई। हम खैर अंदर तो सबकी सालगिरहें मनाते हैं, लेकिन वो बहुत सारे यादगार लम्हे हैं। सिंध असम्बली ने 5 वर्षों के दौरान 3 अपोजिशन लीडर तब्दील किए। पहले PTI के फिरदौस शमीम नकवी, उसके बाद हलीम आदिल शेख और अब हाल ही में तारीख में पहली बार खातून अपोजिशन लीडर राना अंसार को मुकर्रर किया गया है। मैं समझता हूँ ये पिछले 2-2.5 साल में जितना नुकसान हुआ है सिंध का और पाकिस्तान का, महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो मैं समझता अभी आवाम में कुछ ऐसा पैदा हो रहा है कि हम अगले 5 साल हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सिंध असम्बली की 5 साल तारीख में GDA की रुकन नुसरत सैर अब्बासी ने सबसे ज़्यादा सवाल पूछे और जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद ने सबसे ज़्यादा तवज्जो दिलाओ नोटिस दिए। कैमरा टीम के साथ आजिज़ जमाली, कराची। जश्न आज़ादी में चंद रोज़ बाकी, गली मोहल्लों और मार्केटों में स्टॉल सज गए। त्यौहार कोई भी हो, नए कपड़ों के बगैर अधूरा सा लगता है। रवां साल आवाम के लिए महंगाई के बायस जश्न आज़ादी की मुनासबत से कपड़े खरीदना भी मुश्किल हो गया। राबिल अशरफ की रिपोर्ट। जश्न आज़ादी पाकिस्तान करीब आया तो पेपर मार्केट में इस मुनासबत से स्टॉल सज गए। किसी को चूड़ियों की तलाश तो किसी को सब्ज और सफ़ेद रंग के लिबास की, लेकिन महंगाई ने सबको ही रुसवा कर दिया। शहरियों का कहना है कि पहले खूब जोशो खरोश से खरीदारी करते थे, लेकिन अब एक ट्राउजर ही 500 रुपए में मिल रहा
रहा है। दुकानदार कहते हैं कि पहले लोग 3 सूट खरीदते थे, लेकिन महंगाई ने अब 1 सूट तक महदूद कर दिया है। खरीदारी का रुझान कम है, लोग बाहर जो है अभी निकल नहीं रहे सही मायनों में, द्वार पीर या मंगल से काम उठेगा। अभी तो तकरीबन कस्टमर आ रहे पूछ के जा रहे हैं। एक तरफ शहरी महंगाई बढ़ने तो दूसरी जानिब दुकानदार फरोख्त कम होने पर परेशान हैं। कैमरामैन शाहजेब हुसैन के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। पाकिस्तान चौक पर इसहाक बंद कबाब की धूम है, जहां 50 रुपए में फ़रोख्त होने वाले बंद कबाब को खाने के लिए दूर दराज से आने वाले लोग कतार लगाकर इंतज़ार करते हैं। शहरियों के मुताबिक बंद कबाब अपने मुनफरद जायके और मयार के बायस पसंद किया जाता है। नमरा रियासत की रिपोर्ट। पाकिस्तान चौक के इसहाक बंद कबाब के खूब चर्चे, जहां बंद कबाब हासिल करने के लिए शहरी कतार लगाए खड़े रहते हैं। दुकानदार ने बंद कबाब की शहरियों में मकबूलियत की वजह बता दी। कहा कि ये अपने जायके, मयार और कम कीमत के बायस पसंद किया जाता है। ये जो सुबह हम लोग 12:30 बजे दुकान खोलते हैं तो ये लेन लग जाती है, रात को 10 बजे तक लेन लगा रहता है। इतवार वाले दिन हमारा छुट्टी होता है, वैसे हमारा आम दिन में जो है ना रात को 10 बजे तक टाइमिंग होता है। माल जो है ना हमारा घर में बनते, सेट खुद बनाते हैं और बाकी हम लोग यहाँ पे फ्राई करते हैं। डबल रोटी वगैरह, कबाब वगैरह हम लोग यहाँ बनाते हैं। बाकी मेन माल चटनी जो बनते हैं वो घर में बनता है। कतार में बंद कबाब खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने वाले शहरी भी तारीफ किए बगैर ना रह सके। नहीं, बेहतरीन, बिल्कुल माशाल्लाह, अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा है। पहले कहीं और से मैं लेता था, लेकिन अभी बच्चों ने एक दफ़ा यहाँ से खाया ना तो बोलते हैं यहीं से लेके आओ। यहाँ मैं तो इसके लिए बड़े दूर से आता हूँ, इसका टेस्ट ही अलग है पूरे कराची में। तो बड़े दूर दूर से लोग आते हैं इसका टेस्ट चेक करने के लिए, और इसमें खाने में जो टेस्ट है वो कहीं नहीं मिलता। बंद कबाब शहरियों को मुनासिब कीमत, मुनफरिद जायका और आला मयार यहाँ आने पर मजबूर कर देता है। कैमरामैन जाजेब अली के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।